Unit 5 Nursing Management of the Patient with Burn and Reconstructive of Cosmetic Surgery। यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो कि स्किन कनेक्टिव टिश्यू और वेरियस डिफॉर्मिटीज की है। यहाँ पे वही है असाइनमेंट ऑफ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, treatment modalities and medical surgical management of burn and reconstructive of the cosmetic surgery. The type of reconstructive surgery of the burn, congenital of deformities, injuries and cosmetic purpose. Role of nurse, legal aspect और रिहेबिलिटेशंस। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्स्थापित करना होता है। स्पेशल थेरेपीज, यहाँ पर साइको सोशल एक्सपेक्ट, नर्सिंग प्रोसीजर और ड्रग्स ट्रीटमेंट तो वो चलेगा ही बढ़ने के लिए। यहाँ पे 6वीं यूनिट शुरू होती है जो कि यूनिट 6 है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ऑफ द ऑन्कोलॉजी कंडीशन, स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मल कैंसर सेल्स। ऑन्कोलॉजी का यहाँ पे है कैंसर से रिलेटेड सेल्स का। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर सेल्स। यहाँ पर देखिए हम प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्टिंग वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, एपिडेमियोलॉजी, etiology, classification, common meninges of the various body, oral and larynx, lungs, stomach, colon, liver, leukemias and lymphatic, breast, cervix, ovary, uterus, scroma, brain, renal, bladder, prostate, etc. Oncology emergencies, modalities of treatment, immunotherapy, chemotherapy, radiotherapy, सर्जिकल इंटरवेंशन, स्टेम सेल ऑफ द बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जीन थेरेपी, अदर फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट। यहाँ पे पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, हमें वो करना पड़ेगा। यहाँ पे साइकोसोशियल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर, जो कि साइकोसोशियल मतलब जो सामाजिक तौर पर क्या उनके अवधारणा है उनके बारे में दिया है। यहाँ पर रिहेबिलाइजेशन और palliative care, symptom and pain management, nutritional support, home care, hospital care। यहाँ पे स्ट्रोमल थेरेपी, स्पेशल थेरेपी, साइकोसोशियल एस्पेक्ट, नर्सिंग प्रोसीजर। यहाँ पे हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन इमरजेंसी एंड डिसऑर्डर सिचुएशन, डिजास्टर नर्सिंग, concept of principle of disaster nursing, cause of types of disaster, natural and man-made, earthquakes, floods, epidemics, cyclones, fire, explosion, accident, violence, tumors and biochemical war, and policies of related emergencies, disaster management, international, national, state of institution, disaster preparedness, team guidance, protocol, equipment, resource coordination and involvement of the community, various government departments and non-government organization and international agencies. Role of the nurse वर्किंग, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर। यहाँ पर डिजास्टर से मतलब है कोई भी आपातकालीन जो घटना घटती है, जैसे कि आंधी, बारिश, मतलब बाढ़ आना, ऐसे से। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ द हेल्थ एंड आफ्टर इफेक्ट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, इमरजेंसी नर्सिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रायोरिटीज, प्रिंसिपल ऑफ स्कोप ऑफ द इमरजेंसी नर्सिंग। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमरजेंसी सर्विस, फिजिकल setup, staffing, equipment and supplies, protocols, concept of triangle and role of triangle nurse, coordination and involvement of the different departments of facilities, nursing assignment, history and physical assignment। यहाँ पे etiology वगैरह है। यहाँ पे वो ये प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी, कॉमन इमरजेंसी, रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज, कार्डियक इमरजेंसी, शॉक एंड हेमोरेजिक पेन, पॉलीट्रोमा एंड रोड एक्सीडेंट, क्राइसिस, इमरजेंसी वनडे, बाइट का मीन यहाँ पर काटना होता है, जो कि सांप वगैरह काटते हैं। पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, गैस, ड्रग्स या केमिकल या सीजर है। यहाँ पर थर्मल इमरजेंसीज, यहाँ पर हीट स्ट्रोक एंड कोल्ड इंजरीज, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, साइकेट्रिक इमरजेंसी, ऑब्स्ट्रक्शनल इमरजेंसीज, वायलेंस, एब्यूज ऑफ
सेक्सुअल एसोल्ट, यहाँ पे कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, यहाँ पे कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब है अपना CPR से है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्राइसिस इंटरवेंशन, रोल ऑफ द नर्स, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और मेडिको लीगल एक्सपेक्ट। यहाँ पे हमारा जो कि 8वां टॉपिक है नर्सिंग केयर ऑफ द एल्डरली, नर्सिंग असाइनमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल एंजायरमेंट। यहाँ पे एजिंग होगा, एजिंग और डेमोग्राफी, माइथस एंड रियलिटीज, कंसेप्शन ऑफ थ्योरीज ऑफ एजेंसीज, कंजेनिटिव एस्पेक्ट ऑफ एजेंसीज, नॉर्मल बायोलॉजिकल एजेंसीज, एज रिलेटेड बॉडी स्टीम चेंज, साइकोसोशियल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, मेडिकेशन एंड अर्ली stream and coping on older adult, common health problems and nursing management, cardiovascular, respiratory, musculoskeletal, endocrine, uterine, gastrointestinal, यहाँ पे neurological, skin and other sensory organ, psychosocial and sexual abuse elderly। मेरा जो कि एल या एक और वर्ड है जो मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है। यहाँ पे रोल ऑफ नर्सिंग केयर एल्डरली, एम्बोलाइजेशन एंड न्यूट्रिशनल कम्युनिकेशन, साइकोसोशियल एंड स्पिरिचुअल, रोल ऑफ नर्सिंग एंड केयरगिवर ऑफ एल्डरली, role of family in formal and non-formal caregiver, use of the aids and progressive hearing aids and guardianship, legal and ethical issues, professional and program for elderly, preventive community programs and health service। यहाँ पे जो 9वीं यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट, जो कि ICU से है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल क्रिटिकल नर्सिंग, यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी है, और ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल सेटअप एंड पॉलिसीज, स्टाफिंग नॉर्म्स, प्रोटोकॉल, इक्विपमेंट एंड सप्लायर, स्पेशल इक्विपमेंट ऑफ वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटराइजेशन, डिफिब्रिलेटर्स, यहाँ पर रिससिटेशन इक्विपमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट, मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट, CPR, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स, यहाँ पर ट्रांसटेनल केयर, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट, कॉमन कम्युनिकेशन ऑफ पेशेंट फैमिली एंड इंटरवेंशन, केयर रिकॉर्ड, क्राइसिस इंटरवेंशन, डेथ एंड डाइंग, कोपिंग विथ ड्रग्स और यूज क्रिटिकल यूनिट। यहाँ पर 10वीं यूनिट है जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट इंक्लूड एल्डरली विथ ऑक्यूपेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल डिसऑर्डर, नर्सिंग असाइनमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल टियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मॉड्यूलेशन एंड मेडिकल सर्जिकल, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशनल हेल्थ डिसऑर्डर, रोल ऑफ नर्स, स्पेशल थेरेपीज, अल्टरनेटिव therapy, nursing procedure, drugs used in treatment of occupational of institutional disorders। थैंक यू गाइस। यहाँ पे हमारा सिलेबस MSN का जो भी ख़त्म होता है।